90 वर्ष हमारे गुरुजी इस समय हो गए हैं, बनारस जी। में ही हैं। मैं उनके जन्मोत्सव में गया और एज ए मुझे पूरे सांगीतिक फील्ड के सभी लोगों ने उत्तराधिकारी माना उनका। क्या बात है सर, ये तो मतलब उस पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार आपको मिला। मैंने वो चीज़ गाया जो पंडित जी के सभी शिष्यों में, चाहे वो आज वो 80 साल के भी हों, लेकिन वो उस तरीके का जो अदायगी है गायकी का, पंडित जी का जितना मैंने उनको अपने अंदर आत्मसात किया, वो फिर मैंने सिद्ध किया गा के। 90 वर्ष पे कार्यक्रम रखा गया तो मेरा ही कार्यक्रम रखा गया। सारे दिग्गज कलाकार, बनारस घराने के सारे लोग, उनके मानने वाले 20-50 साल से उनके मित्र, उनकी फैमिली और उनके शिष्य मंडली पूरे भारतवर्ष से, विदेश से आए थे। प्रस्तुति जब मेरी हुई, जब मैंने गा के उसको सिद्ध किया, तो सब ने यही बोला कि हाँ भाई, इंद्रेश जो है वास्तव में ये उत्तराधिकार का उत्तराधिकारी है, हकदार है। जी, हकदार है, इसको होना चाहिए और यही गुरुजी ये की सही लेगेसी है। को लेके जाएगा। क्या बात है तो ये मेरे माता पिता, मेरी तपस्या का यही असली फल है। मेरे अभी तक 18-20 साल में जो मैंने संघर्ष किया जी। कि मैं अपने गुरु की जो गायकी है, जो उनके विचार थे, उनके संस्कार हैं, उसको लेके बढ़ूं। आज मुझसे कोई भी सीखता है तो मैं सबसे पहले उसको ये बताता हूँ कि बेटा, सबसे पहले माता पिता के प्रति आभारी बनो। गुरु के प्रति तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले माता पिता, ईश्वर के प्रति, जीव के प्रति, समस्त व्यक्तियों के प्रति आभारी, दयावान बनो। झुकाव तुम्हारे अंदर रहे, रुकना सीखो, पहले अहंकार रहित सर, हो। मेरा यही जो प्रश्न था वो यही मैं देना चाह रही थी, यही प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी कि अपने जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में संगीत कहाँ तक सहायक है, और आपने यही। बहुत ज़रूरी है। जी, देखिए, वही मैं। संगीत ना एक चीज़ सिखाता है, सीधी बात। संगीत जो है आपको प्रेममय बना देता है। जी। आप आनंद में जीना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है, जैसे अभी आप अ, अब वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलता जाए, सबकी पसंद निरमा। क्या और बात अब है। रही एक सर्फ भी बिक रहा है टीवी पे ऐड है, उसमें भी गाना बज रहा है, उसमें भी धुन है, उसी में राग है, उसमें भी ताल बज रहा है। जी। संगीत की कितनी आवश्यकता है। संगीत एक ऐसी भाषा है संगीत एक ऐसी वाणी है जिसमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम आपको सेंटिमेंट में लाना चाहें, जैसे ही शब्द थोड़े से दिल टूटे हुए, थोड़े से उस टाइप के, जुड़ाव हो जाता है तो संगीत आप तुरंत उसको कनेक्ट कर लेंगी। से। जी। स्वर जो है यही ईश्वर है। स्वर में ई लगा दीजिए तो ईश्वर बन गया। कितनी, और ईश्वर भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ विराजमान होते हैं? जी। तो प्रभु ने बोला कि नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय नचा, अमद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मद भक्ता जत्र गायंती, जहाँ मेरा भक्त स्वर लय ताल में गाता है, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ विराजमान रहता हूँ। तो ईश्वर को पाने के लिए मीरा जी कोई कोई बहुत बड़ी तानसेन वाली गायिका नहीं थी। जी। वो पुकार था भाव उनमें, से गाती भाव थी। गाती थी। स्वामी हरिदास जी कोई हम लोग की तरह ग रे ग रे म ग म ग प म प म ध प ध, वो नहीं करते थे। जी। वो बस सुर से ईश्वर को बुलाते थे, और सुर ईश्वर को बहुत पसंद है। मीन्स कहीं ना कहीं ध्यान अभी लगाने आप में, गा रही अध्यात्म हैं में। राम 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 राम, इसमें भी चेतना नहीं है। राम 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 राम। अब ये गीत बन गया। अभी पहले से पहले राम राम ये मंत्र है, अब मंत्र में स्वर लग गया तो राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, चलिए सर। करेंगे कृपा सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, करेंगे कृपा सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। चलिए सर, हमारा भी सौभाग्य है कि आपके सुरों से हमें भी मतलब कहते हैं कि रस मिला, हमें भी सौभाग्य मिला, और हमारे भी कहीं लिखा ही होगा सर, जैसे आपका आपके गुरुजी से लिखा था। तो सर, हम चाहते हैं कि आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, बातें सब उसी में सार हो जाएगा, कुछ सर गुनगुना दीजिए। ये तो है लेकिन थोड़ा सा। मैं आपको एक अवधि में
देखिए जी जैसे सुनाइए। हिंदी सुनती हैं, भोजपुरी सुनती जी, हैं, जी। सब कुछ सुनती हैं। जी अवधी में एक गीत है, जी सर। देखिन है नजर जब से का रूप सवरिया माँ, हम रोग लगा बैठे इस बाली उमरिया माँ, हम नीच नजर करके देखत है चरण तुम रे, हम नीच नजर करके देखत है चरण तुम रे, तुम जाई के बैठे हो का ऊंचे अटरिया माँ, देखिन है देखिन है देखिन है नजर जब से का रूप सवरिया माँ। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपकी संगीतमय यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत और थैंक यू सो आज मच। आप हमें blessing दीजिए। समय का अभाव है आपके पास। इनका वो नहीं है, जैसे आपने बताया ना कि मैं एक बहुत छोटी जगह से हूँ, जी तो क्या नाम नहीं बताना? हाँ हाँ, नहीं बता दे रहे हैं, बनारस से मतलब 100 किलोमीटर पे सोनभद्र। हाँ, और हमारे पापा वहाँ रेणुकूट आदित्य बिरला जी का एक बहुत बड़ा शहर है। शहर बोले तो जैसे जमशेदपुर का नाम आपने सुना है, भिलाई का सुना है, बोकारो का, व्यक्तिगत टाटा, हाँ मतलब एक सेपरेट शहर बसाया हुआ, तो रेणुकूट बिरला जी का है। तो पापा हमारे वहाँ संगीत अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल में। अब भाई हमारे पापा के अलावा ज़्यादा माहौल नहीं संगीत था, अध्यापक। तो वहीं से हमारी यात्रा है सब। हम भी सब टीचर ही है यार, प्राइमरी के टीचर। सर ये रोक दिया आपने? नहीं चल रहा वो, ये तो बात ऐसी है। अच्छा, अच्छा। ये तो कुछ कुछ भी करेंगे नहीं, ये कुछ फेंक कर मारेंगे वो भी सुरीला निकलेगा। बात तो है नहीं। वो तो हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं मैं फेंक के कुछ नहीं मारने वाला।